सो गाइस अब यहाँ पर आपको टाइप करना है MIT ऐप इन्वेंटर। फिर आपको इसी पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है एंड ऊपर में आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको किसी भी एक गूगल अकाउंट से इसको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको इसी पर क्लिक करना है एंड जो भी आपको अपने ऐप का नाम डालना है वो आप यहाँ पर लिखोगे। मैंने ऐप का नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देनी है आपको कोई भी, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ इसको थोड़ा सा आप जूम आउट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे इंटरफेस मिल रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हम इसको वापस कर देते हैं, यहाँ पर ये इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन है और ये है अभी ब्लैंक। सबसे पहले हमें क्या करना है इस पर, तो यहाँ पर आपको इसको वर्टिकल अलाइनमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल को सेंटर करना है। उसके बाद अलाइनमेंट वर्टिकल को भी आपको सेंटर पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर हाइट को आपको फुल फिल ओके पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर विड्थ को भी आपको फुल फिल ओके पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन को लेना है, ड्रैग कर ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इमेज को लेना है, यहाँ पर भी ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम साइड करेंगे एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर का। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड अ फाइल पर क्लिक करेंगे, चूज अ फाइल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपनी गैलरी से जो भी पिक्चर आपको लगानी है वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो पिक्चर है इस तरीके से कितनी सुंदर लग रही है गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है हाइट और विड्थ का, तो यहाँ पर आपको फुल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विड्थ है इसको भी आपने फुल फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है इस तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसको रीनेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डाल देंगे, जो भी आपने नाम डालना है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं होम। ठीक है, तो हम होम पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको टैक्स में भी बटन पर यहाँ पर डालना है आपको, तो हमने यहाँ पर भी होम सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपने इस होम बटन को सेंटर पर रखना है, तो ये ऑलरेडी हमारा सेंटर पर है। कलर, इसका जो कलर है बोल्ड कर देते हैं बटन को एंड इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कलर कर लिया है सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है ये भी सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल रहा है, तो टेक्स्ट को हमने व्हाइट करना है एंड यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना। हमारा टेक्स्ट जो है वो भी व्हाइट हो गया है। अब इस तरीके से हमारा जो फॉन्ट साइज है इसने हमें करना है, इसको करना है हमें 20 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साइज को भी 20 कर दिया है। क्या क्या ऑप्शन बचे हैं हमारे उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शेप का, तो यहाँ पर आप शेप को भी कर सकते हो, राउंडेड जो भी शेप आपने रखनी है आपने। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हो गई है शेप। अभी यहाँ पर आपको विड्थ का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ को 20 करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे एंड देखिए ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है गो टू द ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जो आपका होम सेक्शन था, इस पर आना है आपने एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है व्हेन होम क्लिक टू डू, तो इसको आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट करना है मैं बताती हूँ आपको। Go to the design section first and this option is, this button is visible is to off and go to the blog section and go to the image, select the is not okay the image and select the image animation, drag and drop and image is visible. Okay, and go to the design section
एंड होम को विजिबल, सॉरी गाइस, होम को विजिबल करते हैं एंड इमेज पर जाते हैं एंड इमेज पर जो ये विजिबल वाला, ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से अभी हमारी सारी सेटिंग है वो हो गई है। तो अगेन हम आते हैं इमेज पर एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओके ओके एंड वो डिजाइन बिल्ड, क्लिक ऑन द बिल्ड एंड एंड्रॉइड ऐप एपीके पर आपने क्लिक करना है एंड ये देखिए आपका जो ऐप है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं गाइज एंड चेक करते हैं अपने ऐप को। तो देखिए गाइज ये 75% पर हो गया है। ठीक है, 68 हो गया है गाइज। सो यू शुड go on the download button and you can also scan, but I am going to download button, download anyway। ये जो आपको हार्मफुल फाइल माइट बी हार्मफुल, अगर हम कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं गाइस तो वो हमेशा हार्मफुल ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो ये हमेशा ऐसा ही आता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा ऐसे से ही आता है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर डाउनलोड एनीवे एंड ओपन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्कैन द ऐप करना है, इंस्टॉल, अल्हम्दुलिल्लाह से इंस्टॉल हो गया गाइज। बस अभी हमें इसमें चेक करना है, तो ओपन पर क्लिक करेंगे गाइज एंड देखिए गाइज ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है